हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संकल्प चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास सेकंड का इंग्लिश वर्कबुक, उसमें से चैप्टर नंबर 1। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्लास फर्स्ट के लिए इंग्लिश का जो वर्कबुक है उसके 2 चैप्टर पढ़ाए हैं। तो आज मैं क्लास सेकंड का इंग्लिश ओलंपियाड वर्कबुक है उसमें से चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अगर आपके क्लास में कुछ बच्चे ओलंपियाड एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हुए हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो आगे के वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है। 2022-23 में 22 सितंबर ये आपकी इंग्लिश पेपर की डेट है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 पिक्चर क्विज। पिक्चर देखना है और उसके रिलेटेड आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द नाउन विच डिस्क्राइब्स द गिवन पिक्चर। इसका मतलब क्या है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है। द नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, विच डिस्क्राइब जो कि उसके बारे में बताता है, द गिवन पिक्चर दिए गए पिक्चर के बारे में बताता है। क्या बताता है वो नाम, नेमिंग वर्ड। तो ये पिक्चर का नाम क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो ये पिक्चर कौन सा है, हॉकी स्टिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है हॉकी, तो ये करेक्ट है। लेकिन फिर भी आगे के बी सी डी ये ऑप्शन हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जब आप देते हो तो आपको अच्छे से पहले डायरेक्शन पढ़ने होते हैं, क्वेश्चन पढ़ना होता है, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ना होता है, उसके बाद आप फाइनल करोगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। जल्दी जल्दी में हाँ चलो मुझे ये समझ में आया यही लगता है बोल के वो पहले वाला ही राइट करके गलती मत करना। पूरे चारों के चारों ऑप्शन आपको रीड करना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने चारों ऑप्शन पढ़े हैं, तो ये अभी कंफर्म क्या हुआ हमें कि ये हॉकी है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, ये हॉकी में खेले जाने वाले स्टिक्स है, ठीक है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ये पिक्चर क्या है, इसका नाम क्या है, नेमिंग वर्ड क्या है। ऑटो रिक्शा, कार, बस, जीप। इजी है ऑटो रिक्शा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पिक्चर देखिए, आईपैड, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप। ये आईपैड हो सकता है, नहीं। टेलीविज़न है, नहीं। कंप्यूटर है, हाँ, क्योंकि कंप्यूटर में यहाँ पे कीबोर्ड भी है और माउस भी है, ये कंप्यूटर के इक्विपमेंट है, तो इसीलिए ये कंप्यूटर है। फिर भी आगे बढ़ेंगे, लैपटॉप, तो ये लैपटॉप हो सकता है, नहीं, तो ये है कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। अभी पिक्चर देखो, ये कौन है, यहाँ पे कौन सा सिंबल है और ये कौन सा काम कर रहे हैं। देखो तो ये आपने कहाँ पर देखा है, ये जो बॉटल है, ये जो पाइप जैसा लग रहा है, ये स्टैंड जैसा लग रहा है, इससे आप समझ पाओगे, थोड़ा सा आप गेस कर पाओगे। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, डांसर, ये डांसर लगती है आपको, नहीं। टीचर, नहीं। नर्स, हाँ। इसका पहला क्लू क्या है, ये सिंबल। फिर भी आगे पढ़ेंगे, एयर होस्टेस, ये एयर होस्टेस लगते हैं, नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ये है नर्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पिक्चर देखो, ऑप्शन ए बर्गर, ऑप्शन बी सैंडविच, ऑप्शन सी बिस्किट, ऑप्शन डी पिज्ज़ा।
तो अब आप ही सोचो। तो ये है बर्गर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अभी पिक्चर देखिए, थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे क्या क्या है, इससे आपको गेस होगा, आप समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए लाइब्रेरी, ऑप्शन बी हाउस, ऑप्शन सी हॉस्पिटल, ऑप्शन डी स्कूल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ये लाइब्रेरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है और यहाँ पे देखो ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, पिक्चर देखो। ऑप्शन ए ब्रेड, ऑप्शन बी केक, ऑप्शन सी पिज़्ज़ा, ऑप्शन डी हैमबर्गर। हैमबर्गर, तो बच्चों ये है ऑप्शन पढ़ेंगे, ब्रेड, केक, पिज़्ज़ा, हैमबर्गर। तो ये है ब्रेड, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखेंगे, अब आप ये पिक्चर देखो। क्या है यहाँ पर, ये रेलवे है और ये हाथ में बैग लिए भाग रहे हैं, ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिखाई दिया ना आपको? देखो ये बच्चा हाथ कर रहा है ना। तो चलो अभी देखेंगे। ऑप्शन ए हॉस्पिटल, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी अपार्टमेंट, ऑप्शन डी मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। अभी आपको यहाँ पे पिक्चर अच्छे से देखना है। यहाँ पे क्या है, टेबल है, चेयर है। टेबल पे क्या रखा है, खाना रखा है ना। तो चलो अभी देखेंगे आगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन ए बेडरूम, ऑप्शन बी स्टडी रूम, ऑप्शन सी ड्राइंग रूम, ऑप्शन डी डाइनिंग रूम। तो आप थोड़ी देर सोचिए फिर सिलेक्ट कीजिए। तो ये है डाइनिंग रूम, क्योंकि यहाँ टेबल पे बहुत सारा खाना रखा हुआ है और साइड में चेयर्स लगे हुए हैं, है ना। तो आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10, पिक्चर देखिए। एक पाइप जैसा लग रहा है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे छोटे होल दिख रहे हैं। तो आप गेस कीजिए और ऑप्शन पढ़िए। रिबन, फ्लूट, विसल, पाइप। तो ये फ्लूट, जो हमारे किशन कन्हैया के हाथ में रहता है, बांसुरी, है ना। सब बच्चों को पता है, क्योंकि वो गोकुलाष्टमी सेलिब्रेशन करते हैं अपने अपने स्कूल में और घर पे भी, है ना। तो ये है फ्लूट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ बी में आपको क्या डायरेक्शन दिए गए हैं, आइडेंटिफाई द वर्ब विच डिस्क्राइब्स द गिवन पिक्चर। आपको वर्ब पहचानना है। वर्ब मतलब क्या है, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब क्या है, वहाँ पर क्या काम चल रहा है, उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे वर्ब, एक्शन वर्ड बोलते हैं, और एक्शन वर्ड को वर्ब बोलते हैं। और उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड आप बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन 11 है। ऑप्शन ए कुक, ऑप्शन बी शाउट, ऑप्शन सी पुल, ऑप्शन डी ईट। तो आप देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ तो खींच रहा है ना। तो खींचना मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम उसे, पुल। ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, देखो और गेस करो आप लोग। ये बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है ना।
तो ऑप्शन पढ़ेंगे फिर हमें समझ में आएगा। ऑप्शन ए रन, ऑप्शन बी जंप, ऑप्शन सी स्लिप, ऑप्शन डी क्लाइंब। रन मतलब भागना, जंप मतलब कूदना, जंप करना, स्लिप सोना, क्लाइंब चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना किसी का सपोर्ट लेके। तो यहाँ पे ये पेड़ पर चढ़ रहा है, किसकी हेल्प से? उसकी ब्रांचेस की हेल्प से, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, क्लाइंब। तो आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13 में पिक्चर दिया है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कर रही है ये लेडी पर्सन, क्या कर रही है? यहाँ पर खाना बना रहे हैं, ये गैस है ना। ठीक है, अब आप गेस कीजिए, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। ऑप्शन ए लाफ हंसना, ऑप्शन बी क्लाइंब ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी कुक खाना बनाना, ऑप्शन डी क्लीन साफ करना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुकिंग कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है? ऑप्शन ए रीड पढ़ना, राइट लिखना, स्टैंड खड़ा होना, लीन। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये बच्चा हाथ में बुक लिए सिर्फ उस तरफ देख रहा है, इसका मतलब वो पढ़ रहा है, इसलिए रीड कर रहा है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? ये बेड पे है और अभी जाग गया ऐसा लग रहा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए सिट बैठना, वेकअप जागना, स्टैंड खड़ा रहना, स्लीप सोना। तो ये यहाँ पे बैठा है, लेकिन कैसे बैठा है? लग रहा है आपको सिर्फ बैठा है? नहीं। तो यहाँ पे देखो वेकअप, तो ये अभी जाग रहा है, ठीक है। जागने के बाद क्या कर रहा है? ये आलस दे रहा है ना। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16। पिक्चर देखिए, यहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स है और उसे क्लीन कर रहे हैं। तो अभी आप ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद कौन सा करेक्ट है ये सोच के बताओ। ऑप्शन ए रेस्ट आराम करना, ऑप्शन बी कुक खाना बनाना, ऑप्शन सी ड्रिंक पीना, ऑप्शन डी वॉश धोना। तो यहाँ पे ये लेडी पर्सन क्या कर रहे हैं? ये यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं, धो रहे, वॉश कर रहे, है ना, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखो ये जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे एक गर्ल है और एक ओल्ड मैन है और यहाँ पे कार है ना। तो आप सोचिए, ऑप्शन ए फाइट लड़ना, ऑप्शन बी स्लीप सोना, ऑप्शन सी ड्रिंक पीना, ऑप्शन डी वॉक चलना। तो ये क्या कर रहे हैं? जेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहे हैं, है ना। तो वॉक बोलना, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद पढ़ी है ड्रिंक पीना, कफ खांसना, लाफ हंसना, लिसन सुनना। तो देखो यहाँ पे ये आप देख सकते हो अच्छे से, तो इन्हें खांसी हो रही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कफ। क्वेश्चन नंबर 19। ये पिक्चर है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे वॉच है, यहाँ पे ये सोफे पे बैठकर रिमोट चला रहे हैं। तो आप गेस कीजिए और ऑप्शन पढ़िए। क्राई रोना, वॉच देखना, रीड पढ़ना, स्टैंड खड़ा रहना। तो ये क्या कर रहे हैं? वॉच कर रहे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखो राइड सवारी करना, प्ले खेलना, हेल्प मदद करना, सिंग गाना गाना। तो यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है? ये यहाँ पे खेल रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, प्ले। अब यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द गिवन पिक्चर।
तो बच्चों आपको यहाँ पे एडजेक्टिव पहचानना है। एडजेक्टिव मतलब क्या है? नेमिंग वर्ड के बारे में बताने वाला जो शब्द होता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में सिखा रही हूँ, ठीक है। अगर इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अभी देखो, एक कोई पर्सन हो, थिंग हो, एनिमल हो, वो कैसा है ये बताने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये देखो, ये पर्सन है, यहाँ पे ये कैसे लग रहा है आपको? पर्सन। तो ये क्या कर रहा है? ये गुस्सा कर रहा है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हैप्पी। ये हैप्पी लग रहा है आपको? सिक मतलब बीमार। तो ये बीमार लग रहा है आपको? नहीं। एंग्री, गुस्सा कर रहा है, ठीक है, ये गुस्सा कर रहा है। फिर भी आगे पढ़ेंगे फेमस। ये फेमस जैसा लग रहा है आपको? नहीं। गुस्सा करने वाला इतना कभी फेमस नहीं हो सकता, ऐसा तो मुझे लगता है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ये गुस्सा दिखा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 22। अब इसे देखिए, ये है गर्ल, पर्सन। ऑप्शन ए हार्ड, मुश्किल। कर्ली, घुंघराले बाल। टेम, थिक। तो आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगा कि इस गर्ल के जो बाल है वो कैसे घुंघराले हैं, मतलब कर्ली है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ देखिए, ये सैड लगती है, ए सैड इज सैड, नहीं। यहाँ पे लिखा है डेंजरस, ये डेंजरस लगती है, नहीं। प्रीटी, ये प्रीटी लगती है, हाँ। फिर भी आगे पढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट, कठिन। तो ये कठिन लग रही है आपको? नहीं। तो ये प्रीटी लग रही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रीटी मतलब सुंदर। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पे लैपटॉप है, वॉच है, और क्या है, पैड है, बहुत कुछ है यहाँ पे। क्या क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है ना। अब देखो, ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। एंग्री, ये गुस्सा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बिजी मतलब ये व्यस्त है, शायद ऐसा लग रहा है। फिर आगे पढ़ेंगे। कोल्ड, ठंडा, ये ठंडे लग रहे हैं, नहीं। वार्म, ये नरम गरम लग रहे हैं, नहीं। तो ये हमें बिजी लग रहे दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। पिक्चर देखिए, कितनी ताकत से ये उठा रहे देखो, है ना। अब ऑप्शन पढ़िए। वीक मतलब स्ट्रॉन्ग, कूल, रिच, ये चारों का मीनिंग आपको पता होगा, है ना। वीक कमज़ोर, ये कमज़ोर लग रहे हैं आपको। स्ट्रॉन्ग बलवान, ये बलवान लग रहे हैं, हाँ। कूल ठंडे लग रहे हैं, नहीं। रिच धनवान, तो यहाँ धनवान दिख रहे हैं आपको? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो ये हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे क्या है? ये नाइफ है, तो यहाँ पे लिखा है यंग, छोटा। वाइड मतलब चौड़ा। थिन मतलब पतला, और शार्प मतलब नुकीला, धारदार, है ना। तो यहाँ पे ये नाइफ कैसी है? शार्प दिख रही है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या है? ये माइक दिख रहा है, उसमें से आवाज़ आ रही है, ऐसे यहाँ पे सिंबल दिखाया है। और ये देखो, ये कान पे हाथ लगाए खड़ी है यहाँ पे। तो नॉइजी शोर, लेजी आलसी, पीसफुल, पीसफुल का मतलब एकदम शांति से रहने वाला। एंग्री गुस्सेल। तो यहाँ पे नॉइजी ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है ना। अभी आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे देखिए,
ऑप्शन ए डर्टी गंदा, ऑप्शन बी कोल्ड ठंडा। तो यहाँ पे ये देखो गरम है, ये दिखाने के लिए यहाँ पे क्या किया है, देखो आप ये चित्र पहचान के देख सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे गरम है ना। तो अभी स्वीट दिख रहे हैं आपको? नहीं, हॉट गरम, तो ये हॉट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ देखो, ये एकदम हेवी वेट, ज़्यादा वेट मतलब ज़्यादा वज़नदार चीज़ को उठा रहे हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं हेवी थिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हेवी, ऑप्शन बी सॉफ्ट मुलायम, ऑप्शन सी स्लो धीमे से, और ऑप्शन डी लाइट मतलब हल्का। तो हमें क्या लग रहा है यहाँ पे, ये हेवी है, मतलब ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखिए, ये पर्सन है, इनके हाथ में क्या है, ये स्टिक है ना। अब देखिए इनकी पोजीशन देख के आप गेस कर सकते हो अच्छे से। पेनफुल दर्दनाक, स्ट्रॉन्ग बलवान, यंग छोटा, ओल्ड बूढ़ा या पुराना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग इन्हें, ओल्ड मैन, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब अचीवर सेक्शन में देखिए बच्चों, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। पिक्चर के लिए दिया गया वर्ड आपको चूज़ करना है, मतलब चुनना है। कहाँ से, ये ऑप्शन में से। तो ये पिक्चर देखिए, हिप्पोपोटामस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, राइनासोरस। तो ये है राइनासोरस, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको अभी पहले पिक्चर देखना है, ऑब्जर्वेशन करके आपको गेस करना है ये क्या है। म्यूजियम, मॉस्क्यू, फैक्ट्री, बस टर्मिनल। तो ये है मॉस्क्यू, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, पहले पिक्चर देखिए, ये है सिलाई मशीन और यहाँ पे सिलाई का काम शुरू है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ब्रश, रॉन्ग। सीव सिलाई, बाय खरीदना, कैरी उठा के ले जाना। तो यहाँ पे ये सिलाई का काम कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, पिक्चर देखिए, क्लाइंब ऊपर चढ़ना, बाउंस उछलना, क्लैप ताली बजाना, स्क्रब। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो गर्ल है क्लैप कर रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, एनिशिएंट प्राचीन। यहाँ पे प्राचीन जैसा कुछ लग रहा है, मतलब पुराना वाला, बहुत साल पुराना ऐसा कुछ है, यहाँ पे नहीं है। प्रीटी सुंदर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं। काइंड दयालु, ये दयालु दिख रहा है बच्चा आपको? नहीं, ये डरा हुआ है। तो आगे क्या है? स्केर्ड, मतलब जो डर गया है, घबरा रहा है। तो यहाँ पे स्केर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बच्चों आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर सेंड करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना, ठीक है। बाय।